सभी को नमस्कार। मैं राहुल माहेश्वरी और आज हम बात करने वाले हैं धर्म और मोक्ष की ही चर्चा चल रहा है और कैसे हम इसको अलग अलग तरह से है ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जान सकते हैं। तो आज एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट धर्म और मोक्ष को समझने का कि क्यों धर्म अच्छा है, क्यों मोक्ष अच्छा है, हम क्यों माने। प्रश्न ये है, हम क्यों माने किताबों का लिखा हुआ, हम क्यों माने वेदों का लिखा हुआ। तो ज्योतिष शास्त्र ये बोलता है कि स्वयं को जानने की कला ज्योतिष, स्वमेव ज्योतिष, जैसे हम है वैसी ज्योतिष। ठीक है ना। तो ज्योतिष किसी किताबों से नहीं पढ़ा जा सकता है यार, ज्योतिष किसी धार्मिक ग्रंथों से नहीं पढ़ा जा सकता, समझा ही नहीं जा सकता। ज्योतिष स्वयं को समझने की कला है और स्वयं को समझने के बाद आप जब किताबें पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें सार्थक लगती है। और जब तक हम स्वयं को ही नहीं समझ पा रहे हैं, हमने ग्रंथ पढ़ लिया तो कुछ भी चीजें सार्थक नजर नहीं आता। तो आज वापिस से बात करेंगे धर्म और मोक्ष को लेकर और बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से कि कैसे ये हमारे जीवन में आता है। और मैं मोटे तौर पे हमेशा क्लास में भी आमतौर पे अपना अनुभव ही शेयर करता हूँ कि कैसे ज्योतिष जीवन है, कैसे ज्योतिष जीवन जीने की कला है, कैसे वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। ज्योतिष अलग नहीं है यार, ज्योतिष बिल्कुल आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की कला है। आपने अगर हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो एक बार जरूर जाकर देखिएगा, ये उसी कड़ी में आगे का एक है ना एक वीडियो हो सकता है। तो धर्म और मोक्ष क्या है, कैसे इसको जाने। तो सबसे पहली चीज कि 2 मिनट के लिए मान लिया जाए कि धर्म और मोक्ष कुछ भी नहीं होता है और एक छोटी सी जीवन पे ध्यान लगाया जाए कि अगर हम रोजाना स्नान करते हैं, अगर हम रोजाना स्नान करते हैं और क्या स्नान करने के बाद आपको एक प्योर एनर्जी, एक शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर होता है, कभी अनुभव करना। ठीक है। तो जब भी हम स्नान करते हैं तो हम साधारणतया शुद्ध हो जाते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें भूख लगने लग जाती है, हमारा दिमाग सही चलने लग जाता है, हमारे बहुत सारे काम करने की चीजें सामने आ जाती है, ये करना है वो करना है। ऐसा आमतौर पे देखा गया है, ऐसा होता है। ठीक है कि जिसने स्नान कर लिया हम शुद्ध हो गए। बहुत सारी बार कोई व्यक्ति अगर मान लो बीमार है, बीमारी से ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद वो व्यक्ति थोड़ा सा तरोताजा फील करता है। तो हर जगह होता है कि जब भी हम स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद हमेशा तरोताजा फील हमें ऐसा होता है। तो ये स्नान करना क्या है, ये ज्योतिषी भाषा में इसको क्या कहते हैं। तो ज्योतिषी भाषा में इसको कहा जाता है मोक्ष। जब भी हम बात लेते हैं, जब भी हम स्नान करते हैं, है ना, तो कुछ विसर्जन होता है। ठीक है, हमारे शरीर की गंदगी विसर्जन हो रही है ना, है ना, गंदा मेल निकल रहा है, हम, है ना, हमारा जो पसीना है वो निकल रहा है, सारी चीजें नेगेटिव चीजें निकलती है। तो जब भी कुछ भी चीज का विसर्जन होना, दैट मीन्स मोक्ष। कुछ भी चीज खाली होना मतलब मोक्ष। दिमाग में से कचरा खाली हुआ तो भैया मोक्ष हुआ। दिल में से गंदगी खाली हुई तो मोक्ष हुआ। शरीर में से गंदगी खाली हुई तो मोक्ष हुआ। मोक्ष का अर्थ होता है विसर्जन करना। लोग गंगा स्नान करते हैं, क्यों करते हैं? कि भाई मोक्ष हो जाए, कहाँ से, दिल से, है ना, शरीर से या कहीं से भी कचरा हम, है ना, हमारा गंदगी हम गंगा में प्रवाहित कर लें। गंगा चूंकि सबसे शुद्ध पानी माना जाता है पूरे संसार में, उससे शुद्ध पानी पूरा संसार में कोई नहीं है। गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। दूसरा जल खराब हो सकता है, तो इसलिए लोग गंगा स्नान में महत्व रखते हैं। तो मैं आज ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि धर्म और मोक्ष नहीं होता है। क्या हम रोजाना बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट किया। और बात करने के बाद क्या हम रोजाना नए कपड़े पहनते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट किया। स्नान करने के बाद शुद्ध कपड़े पहनना, तैयार होना, है ना, कंघी वंगी करना, है ना, आप जो भी क्रीम वगैरह लगाते हो, ये हो गया धर्म कि हमने वापस से कुछ नया क्रिएशन किया, वापस से नए डेकोरेशन किया, नए कपड़े पहने, नए वस्त्र पहने, नई तरह से वापस से अपने आप को, है ना, सजाया है, संवारा है, दैट्स मीन्स धर्म। और जब भी हमने पुरानी चीजों का विसर्जन किया है, पुराने कपड़े उतारे हैं, पुराना हमने स्नान किया है, इसका मतलब ये हुआ कि मोक्ष। तो मोक्ष को सिर्फ एक ही शब्दावली में समझा जा सकता है कि भैया रोज नहाते हो क्या, रोज स्नान करते हो क्या। तो रोज स्नान करना भी अपने आप में मोक्ष है। और स्नान करने के बाद रोज हम तैयार होते हैं, तो इसका मतलब वही धर्म है। ये चीजें क्लियर हो रही है। अब भारतीय संस्कृति में स्नान का बड़ा अच्छा महत्व बताया गया है कि भैया आप ब्रह्म स्नान कर रहे हो, है ना, देव स्नान कर रहे हो, दानव स्नान कर रहे हो, कौन सा स्नान कर रहे हो। तो जिस समय पर हम स्नान करते हैं,
है ना, उस समय की चीजें शुद्ध होती रहती हैं। आमतौर पे भारतीय संस्कृति में ऐसा कहते हैं कि भैया ब्रह्म स्नान करना चाहिए। ऋषि मुनि जो साधु संत लोग होते हैं वो ब्रह्म स्नान करते हैं। ब्रह्म स्नान मतलब सूर्योदय के पहले ही स्नान कर लेते हैं। ठीक है। सूर्योदय के बाद स्नान करना देव स्नान है। ठीक है ना, जो देवता लोग स्नान करते हैं। ठीक है। तो ये अच्छा स्नान माना जाता है। 10 बजे बाद, 12 बजे बाद, 2 बजे बाद आप जब भी स्नान कर रहे हो, है ना, दिन में स्नान कर रहे हो, शाम शाम को स्नान कर रहे हो, आमतौर पे 10 बजे बाद जब भी हम स्नान करते हैं तो वो दानव स्नान है। ठीक है। ये सुबह के 10 बजे के पहले स्नान होता है वो देव स्नान है। और शाम को, और सुबह के 10 बजे बाद जब हम शाम को स्नान करें, दिन को करें, कभी भी करें, ये सारा स्नान दानों की कैटेगरी में आता है। अगर हम मान लो सुबह स्नान न करते हुए हम शाम को स्नान कर रहे हैं तो हमारे जीवन पे क्या फर्क पड़ेगा कि हमने दानव स्नान किया है। और दानव स्नान का अर्थ इतना सा है कि देव स्नान करते हैं तो हमारे जीवन में केतु और गुरु एक्टिवेट होता है, सूर्य और चंद्रमा एक्टिवेट होता है। ठीक है। केतु ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उसके बाद सुबह सुबह का समय गुरु और सूर्य का होता है। ठीक है। तो जब हम देव स्नान कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट ए वाले ग्रह एक्टिवेट होते हैं। डिपार्टमेंट ए वाले ग्रह 5 होते हैं। केतु सबसे पहले वाला है, उसके बाद सारे डिपार्टमेंट ए वाले, है ना, चंद्र हो गया, सूर्य हो गया, गुरु हो गया, ठीक है, और मंगल हो गया। जब भी हम सुबह 10 बजे के पूर्व स्नान कर रहे हैं तो ये डिपार्टमेंट ए वाला स्नान है। हमने इन ग्रहों को शुद्ध किया। ठीक है। इनों की एनर्जी लेने की कोशिश किया। सूर्य की एनर्जी लेने की कोशिश किया, मंगल की एनर्जी लेने की कोशिश किया, गुरु की एनर्जी लेने की कोशिश किया, केतु की एनर्जी लेने की कोशिश किया। ठीक है। चंद्रमा की एनर्जी लेने की कोशिश किया। जब भी हम जब भी हम 10 बजे के बाद स्नान करते हैं, जब सूर्य अपने शिखर पे, है ना, चला जाता है या जाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे जो भी स्नान होता है वो दानव स्नान है। दानव स्नान में कौन से ग्रह आते हैं? बुध ग्रह आता है, शुक्र ग्रह आता है। ठीक है। इसके अलावा शनि आता है, राहु आता है। तो जब भी हम स्नान बाद में कर रहे हैं, ठीक है, तो ये दानव स्नान की कैटेगरी में आता है। आमतौर पे सुबह और शाम शाम को स्नान करने की परंपरा है। तो सुबह का स्नान हम बोल सकते हैं कि गुरु वाला स्नान है, और संध्या का जो स्नान है वो शुक्र वाला स्नान है। ठीक है। इसके बीच में आप दिन को स्नान करते हो तो राहु वाला है, रात को स्नान करते हो 8-10 बजे बाद तो भी राहु वाला, शनि वाला। ठीक है ना। तो हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि हम कौन से ग्रह की एनर्जी ले पा रहे हैं, हम किस समय स्नान करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि देवता वाला स्नान अच्छा है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि दानव वाला स्नान बुरा है ना। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम जिस समय स्नान करते हैं तो उन उन ग्रहों की ताकतें हमारे अंदर बढ़ जाती है। सीधी सी बात यह है। अगर आप सुबह स्नान न करते हुए शाम को स्नान कर रहे हो तो आपके अंदर राहु और शनि की स्वाभाविक ताकतें बढ़ जाएगी। ये जिस भी फील्ड में अच्छे होते हैं उसकी ताकतें बढ़ जाएगी, जिस भी इनके नेगेटिव कर्मा से, नेगेटिव कारक तत्व से, उसकी ताकतें भी बढ़ जाएगी। अगर आप प्रातः कालीन स्नान कर रहे हो ब्रह्म मुहूर्त में तो आपका केतु एक्टिवेट हो जाएगा। केतु के अंदर जो भी नेगेटिविटी है ना, और जो भी पॉजिटिविटी है वो सारी आपके अंदर प्योर रूप से झलकेगी। तो मैं किसी भी स्नान को लेकर अच्छी या गलत बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस समय हम स्नान कर रहे हैं वह ग्रह की ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है। और हिंदू सनातन संस्कृति बोलता है कि हमें सूर्य का ऊर्जा लेना चाहिए, केतु का ऊर्जा लेना चाहिए, मोक्ष का, है ना, गुरु का ऊर्जा लेना चाहिए। तो प्रातः कालीन स्नान करने की परंपरा है कि हम भी खुश रहे, हमारी वजह से लोग भी खुश रहे, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है। तो ये गुरु के अंदर ही बात होता है, ये सूर्य के अंदर ही हो सकता है, ये केतु के अंदर ही हो सकता है कि हम और हमारे जो साथ जुड़े रहने वाले सबका, है ना, विकास हो, सब प्रकृति का विकास हो, हर व्यक्ति का विकास हो। तो ये स्नान इस कैटेगरी के अंदर आता है। तो और हम मान लो दिन को स्नान करते हैं, शाम को स्नान करते हैं, 6 बजे करते हैं, 8 बजे करते हैं, रात को 10 बजे स्नान कर रहे हैं, ठीक है, दिन को 4 बजे कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, तो हमारे अंदर शनि का, राहु का, है ना, बुध का, इस तरह के प्लेनेट्स का इफेक्ट आता है। शनि और राहु किस तरह के कारक ग्रह हैं? कर्मास के कारक ग्रह हैं। ठीक है ना। हाँ, किसी भी तरह के धन कमाने के कारक ग्रह हैं। ठीक है। अपने आप का विकास का कारक ग्रह है ना। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि शनि और राहु थोड़े से, है ना, परोपकारी नहीं होते, ये पहले अपना भला देखते हैं। तो उस तरह की व्यक्ति की, हाँ, थोड़ी सी उसके अंदर उसकी एनर्जी आने लग जाती है। तो ज्योतिष बहुत गहरा है। आप सभी ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि किस समय हम स्नान करेंगे तो हमारे जीवन पर कौन से ग्रहों का इफेक्ट हो जाएगा। मैं आपको एक छोटे से रेमेडीज देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका सूर्य बहुत बढ़िया है, आपका गुरु भी बहुत बढ़िया है, आपका केतु भी बहुत अच्छा है, मंगल भी बहुत बढ़िया है, लेकिन धन नहीं आता। धन आमतौर पे नहीं आता है। बोले यार धन को लेकर बहुत परेशानी है ना, दिमाग काम नहीं करता, ठीक है, मजा नहीं आ रहा है। आप
एक काम क्या करें, है ना, शाम के समय स्नान क्या करें। सुबह तो करना ही करना है उसको, है ना, सुबह तो हमारा फ्रेश मूड रहता है तो हम करते ही करते हैं। हम शाम को समय एडिशनल प्लान कर सकते हैं, अतिरिक्त हम एक और एनर्जी लगा सकते हैं कि क्यों ना हम रात को सोने से पहले स्नान करके सोएं। या आपको लगता है कि मान लीजिए कि हमारा काम रात को चालू होता है, फॉर एग्जाम्पल कि इवनिंग में आपका काम चालू हो रहा है, तो क्यों ना आप, अगर आपका शाम को 6 बजे का काम चालू हो रहा है, तो क्यों ना आप 5 बजे एक बार बात ले लीजिए। चीजें समझ में आ रहा है, उसके पहले शुद्ध होना आवश्यक है। मान लीजिए आपका काम 8 बजे चालू होता है, तो क्यों ना आप शाम को 6 बजे 7 बजे एक बार बात ले लीजिए। ठीक है, आपका काम रात को 10 बजे चालू हो रहा है, तो क्यों ना आप 8 बजे एक बार बात ले लीजिए। ठीक है, तो ये अनुभव करके रखें कि आप अपने कार्य करने से पहले स्वयं एनर्जेटिक हो सकते हो, अच्छा अच्छा अनुभव कर सकते हो। और मैंने ये व्यवहारिक अनुभव किया है, मैं बहुत बार व्यवहारिक अनुभव करता हूँ कि सुबह स्नान करते करते कभी कभी शाम को भी कर लेता हूँ। मान लो वेबिनार है, 8 बजे वेबिनार है, तो कभी कभी मैं 6 बजे स्नान कर लेता हूँ वापस से। तो बहुत प्योर एनर्जी का महसूस करता हूँ, बहुत अनुभव किया है मैंने इन चीजों का, कि एकदम प्योर एनर्जी का हमें अनुभव मिलता है। ऐसा लगता है कि शुद्ध हो गया, ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हमारे अंदर से कुछ नया आ रहा है। तो आप ये अनुभव करके देखें कि आपका काम कितनी बजे चालू होता है, उसके 1-2 घंटे पहले स्नान करके देखिए, आपके जीवन पर एक अलग ही प्रभाव आएगा। आपके सोचने समझने का तरीका ही बदल जाएगा। आप वो बहुत अच्छे से एनर्जी फील कर सकते हो। प्रातःकालीन स्नान करना ही करना है। इसके अलावा जब भी आपको लगता है कि अब मेरा काम बहुत अच्छी जगह जा रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरी आज नाइट ड्यूटी है या कुछ भी है, आज मेरे को रात को पढ़ाई करना है या कुछ भी करना है, आप उसके 1 घंटे पहले स्नान लेकर देखिए। जब भी स्नान लेंगे, प्योर एनर्जी, पूरा दिमाग चलता है, और जितनी भी अच्छी अच्छी बातें होती है स्नान करने के बाद हमारे जीवन में प्रकट हो जाती है। ये मैंने अनुभव किया है। आप अनुभव कर रहे हो क्या? आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो क्या सर हमने अनुभव किया है। आपको पता चल जाएगा कि एक धर्म और मोक्ष ऐसा भी है। ज्योतिष जीवन जीने की कला है। धर्म मतलब धारण करना, और मोक्ष मतलब विसर्जन करना। और विसर्जन स्नान करते से ही विसर्जन होता है, और नए कपड़े पहनने के बाद, है ना, हम जब अच्छे से तैयार हो जाते हैं तो वो धारण होता है। किस समय धारण करना है, कभी कभी आपको लगता है कि हमारा इस तरह का टाइम का, है ना, शेड्यूल है, तो आप अपनी चीजों को लेकर भी कर सकते हैं। ज्योतिष जीवन जीने की कला है, किताबों में कुछ भी नहीं है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये पहले हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी ग्रंथ पढ़िए ना, वो ग्रंथ आपके लिए बिल्कुल शुद्ध और बिल्कुल सत्य एनर्जी के साथ साबित होगा। वरना आप शुद्ध ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है। ग्रंथ पढ़ लिए साहब, धर्म अर्थ मोक्ष की कहानियां पढ़ ली, वही रटी फटी कहानियां बता रहे हैं। जब हमने ही महसूस नहीं किया तो भैया कैसा ज्योतिष? फिर तो कोई ज्योतिष हुआ ही नहीं। ज्योतिष मतलब स्वयं को जानने की कला। आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, और मैं ये समझता हूँ कि आप, है ना, जरूर इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह के वीडियोस बनाता रहूंगा। धर्म और मोक्ष की लगातार सीरीज चलता रहेगा। पुराने वीडियोस नहीं सुने, डेफिनेटली जाकर सुनिए। आने वाले वीडियोस आपको, है ना, मिलते जाएंगे। आप सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।